फसल कमज़ोर है तो ही पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। और मिर्च के जो पत्ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और फल फूल भी जो आ रहे हैं ड्रॉप हो रहे हैं और जो कुल मिला के फ्रूट का साइज है टेढ़ापन देखने के लिए मिल रहा है और प्रॉपर साइज शेप शाइनिंग देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। तो पीलापन को कैसे दूर कर सकते हैं और जो नई पत्तियां एकदम हरी भरी हों और अच्छे से उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले कारण जानते हैं रस चूसक कीटों के प्रकोप से भी पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। यदि पानी आप अधिक मात्रा पर देते हैं सिंचाई करते हैं तो यह भी पीलापन की एक प्रमुख समस्या देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा हम जब सिंचाई करते हैं तो जो हमारा पौधा है जड़ें होती हैं वो ठीक तरीके से वाटर मिनरल्स को और जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल पर पड़े हैं उनको एब्जॉर्ब ठीक तरीके से सोख नहीं पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आवश्यकता अनुसार हमको सिंचाई करना चाहिए। मौसम में जो उतार चढ़ाव होता है, मौसम परिवर्तन होता है, इस कारण भी पीलापन देखने के लिए मिलती है। अधिक ह्यूमिडिटी के कारण और एनपीके की ग्रेड की जो कमी है, जैसे मान लो वानस्पतिक स्टेज पर हमारी मिर्च की फसल है तो नाइट्रोजन, यदि फूल की अवस्था पर है तो फास्फोरस और फ्रूट की स्टेज पर है तो पोटेशियम का हमको इन खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा पर करना चाहिए। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण भी पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल सकती है और जो नई पत्तियों पर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो सल्फर की डिफिशियंसी भी हो सकती है। अधिक ज़्यादा मौसम गर्म है तो इस कारण भी पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आपको जो वाटर मैनेजमेंट है, सिंचाई, उसको आपको सुधार के रखना है, आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना है। और उपाय के बारे में बात करते हैं कि जब मिर्च की फसल पर यदि पीलापन है तो 3 किलोग्राम आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद लेना है। अब कैल्शियम बहुत हेल्प करती है हमारी मिर्च की क्रॉप पर, एकदम फ्रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने में, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने में कैल्शियम और नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म है। तो इसको आपको 3 किलोग्राम लेना है और इसके साथ 250 ग्राम बोरॉन V20% वाली का ही चुनाव करना है। इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से आप प्रयोग कर सकते हैं और आपको जो कॉम्बिनेशन देना है आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 30 दिन से अधिक की आपकी मिर्च की फसल होनी चाहिए। यदि फसल छोटी है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का डोज कम भी कर सकते हैं। यदि मुख्य स्टेज पर है तो 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को आप छोड़ सकते हैं। यदि फ्लावर ड्रॉप की समस्या आ रही है तो प्लानोफिक्स का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं कि मिर्च की फसल पर यदि फूल कम मात्रा पर आ रहे हैं तो गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम आप 1 एकड़ पर छोड़ दीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आप चाहें तो जो गन्ने के गुड़ से क्या होता है, गर्मी हीट उत्पन्न होती है जिससे हमारा पौधा होता है अधिक से अधिक फूल हार्मोन्स को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिससे हार्मोन्स की संख्या बढ़ जाती है, सेल डिवीजन ही बढ़ते हैं गन्ने के गुड़ से और हमारी फसल को हरी भरी करने में और फूल की संख्या बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। गन्ने का गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही हमको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। 1 एकड़ पर 3 किलोग्राम तक आप गन्ने का गुड़ छोड़ सकते हैं। यदि पत्ते मुड़ रहे हैं तो बायो आर 303 का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। एवं चीली की क्रॉप पर अधिक प्रोडक्शन के लिए आप फेरस सल्फेट का भी प्रयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेरस सल्फेट यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक आप 1 एकड़ में प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई के माध्यम से आप छोड़ सकते हैं। मिर्च की फसल जब फ्रूटिंग स्टेज पर होती है और फल कम लग रहे हैं तो 13-0-45 0050 NPK घुलनशील खाद को बदल कर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप छोड़िए। पोटेशियम युक्त खाद, और यदि मिर्च की फसल फूल की अवस्था पर है तो फास्फोरस युक्त खादों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए आपकी मिर्च की फसल पर अधिक मात्रा पर फूल आएंगे और पौधा भी एकदम हरा भरा हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए